दोस्तों पिछली वीडियो में हमने दुनिया की टॉप साइबर आर्मी के बारे में जाना। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो पहले उसे देख कर आओ। आज की इस वीडियो में हम कुछ खास बातें करेंगे। ये हैकिंग कल्चर कहां से दुनिया में फैला, इसकी शुरुआत कैसे हुई, तो बने रहिए इस वीडियो में। जंग लड़ना हमेशा से इंसानों का पेशा रहा है, पैसे के लिए, ताकत के लिए या जलन के कारण। पहले लोग कुछ इस तरह से लड़ते थे और अब कुछ इस तरह। पर ये बदलाव आया कैसे? बात है सोवियत संघ के जमाने की। उस समय सोवियत संघ एक ताकतवर देश हुआ करता था। यहाँ के लोग पढ़े लिखे और पैसे वाले होते थे, जो कंप्यूटर जैसे डिवाइस चलाना जानते थे। उस टाइम पे लोगों के मन में क्यूरियोसिटी होती थी सिस्टम को चैलेंज करने की। जब यूएसएसआर टूटकर 15 देशों में बंट गया तो जो मेन हिस्सा था, जिसे आज हम रशिया मानते हैं, वहां बेरोजगारी, भुखमरी अपने चरम सीमा पर पहुंच गई और यहां से बड़ी मात्रा में रशियन हैकर्स का जन्म हुआ। लोग फ्रॉड करने के लिए, पैसे कमाने के लिए इंटरनेट की दुनिया में घुस गए। उस समय साइबर सिक्योरिटी में कोई खास ध्यान नहीं दिया जाता था और इसी का फायदा इन हैकर्स ने दुनिया भर में अटैक कर उठाया। ये वही पढ़े लिखे इंजीनियर थे जो आज बेरोजगार हो चुके थे। उस टाइम पे वहाँ हैकर होना बहुत गर्व की बात मानी जाती थी और यही से रशियन हैकिंग कल्चर की शुरुआत हुई। रशियन हैकर्स आर पैट्रियोटिक। दोस्तों रशियंस बहुत ज्यादा पैट्रियोटिक होते हैं। यूएसएसआर के ब्रेक होने के बाद अब तक वेस्टर्न वर्ल्ड कभी रशिया को एक एलाय पार्टनर के रूप में नहीं देखता। रशिया के लोग इन्हीं वेस्टर्न गवर्नमेंट को पसंद नहीं करते और उनके अंदर हमेशा से अपने पुराने यूएसएसआर को लेकर एक स्ट्रॉन्ग इमोशन रहा है, जिस वजह से रशियन ब्लैक हैट हैकर और बाकी हैकर गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करते हैं, जिससे ये और डेडलिएस्ट बन जाते हैं। हैकिंग कल्चर। दोस्तों रशिया का हैकिंग कल्चर बहुत पुराना है, पर क्या आप जानते हैं ये कल्चर वहाँ दूसरे देशों से इतना ज्यादा क्यों है? क्यों आज भी वहाँ हैकर बनना लोग इतना ज्यादा पसंद करते हैं? ओवरऑल इसके पीछे 3 कारण है। नंबर 1, अनएम्प्लॉयमेंट। दोस्तों ज्यादातर लोगों को लगता है कि डेवलप्ड देशों में बेरोजगारी नहीं होती, वहाँ लोग खुश रहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वहाँ भी ऐसे लोग होते हैं जिनकी 2 लाख हर महीने सैलरी होने के बावजूद वह और कमाना चाहते हैं अपने स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए, अपनी चाहतों को पूरा करने के लिए। दोस्तों वेस्टर्न वर्ल्ड रशिया को पसंद नहीं करता क्योंकि उनके मुताबिक वहाँ कम्युनिस्ट सरकार है जो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करती है, जिससे वेस्टर्न वर्ल्ड ने रशिया पर बहुत से सैंक्शंस लगा रखे हैं। इस कारण साल दर साल रशियन करेंसी रूबल की वैल्यू गिरती जा रही है, जो कि आज लगभग भारत के रुपए के बराबर आ चुकी है। इन सैंक्शंस की वजह से रशिया में कोई बाहरी कंपनी अपने प्लांट्स नहीं लगाती, कोई बड़ी कंपनी वहां इन्वेस्ट नहीं करती, जिसका प्रभाव ऐसा पड़ता है कि अच्छे खासे रशियन नागरिक इस हैकिंग इंडस्ट्री में घुस जाते हैं। नंबर 2, कंट्री साइज। दोस्तों अगर आप रशिया का मैप देखो तो आपको पता चलेगा कि ये देश साइज के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश है, भारत से करीब 5 गुना बड़ा। इसका साइज प्लूटो जितना बड़ा है और अगर आप यहाँ की पॉपुलेशन देखो तो वो है सिर्फ 14 करोड़ और भारत की 140 करोड़, भारत से 10 गुना कम। रशिया की ये आबादी पूरे देश में फैली है। और अगर हम बात करें वेदर कंडीशन की तो आपको ताज्जुब होगा कि सर्दियों में रशिया की कुछ मेन सिटीज को छोड़कर सारी आबादी घरों में कैद होकर रह जाती है। इसी खाली और अकेलेपन की वजह से वहाँ पहले से ही चलता आ रहा ये हैकिंग कल्चर आज भी फल फूल रहा है और शायद इसी वजह से रशियन लोग डीप वेब और डार्क वेब सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। गवर्नमेंट सपोर्ट। रशिया ने इतिहास में ऐसे बड़े बड़े साइबर अटैक को अंजाम दिया है जो बिना गवर्नमेंट के सपोर्ट के पॉसिबल नहीं है। रिपोर्ट्स में ये खुलासा हुआ है कि रशिया की एक साइबर आर्मी है, वहाँ की गवर्नमेंट उन्हें हायर करती है पूरी दुनिया पर नजर बनाने के लिए। अगर आपने रशियन स्पाई के बारे में नहीं सुना तो आपको बता दूं कि रशियन स्पाइस यानी जासूस वर्ल्ड के टॉप क्लास जासूस माने जाते हैं। रशियन सरकार अपने देश के हैकर्स के बारे में जानती है, बट वो कोई एक्शन इसीलिए नहीं लेती क्योंकि वहाँ गवर्नमेंट जानती है कि अगर आज हमारा कोई हैकर दूसरे देश से पैसा या कोई इंफॉर्मेशन चोरी करता है तो वो हमारे ही देश में आएगा, जिससे उनका ही देश मजबूत होगा। और वेस्टर्न वर्ल्ड की तो पहले से ही रशिया के साथ रिश्ते खराब है, जिससे हैकर भी खुल के हैकिंग करते हैं क्योंकि वो जानते हैं
कि सरकार मेरे साथ है, मुझ पे कोई खतरा नहीं आने वाला। दोस्तों, रशिया द्वारा दुनिया के बाकी देशों में बहुत से साइबर अटैक्स हुए हैं, जैसे 2007 में एस्टोनिया की गवर्नमेंट वेबसाइट पर बॉटनेट द्वारा अटैक, 2015 में फ्रांस के पेरिस पर साइबर कैलिफेट अटैक, जुलाई 2008 में जॉर्जिया पर अटैक, 2015 जर्मनी, 2009 किर्गिस्तान, 2019 पोलैंड, 2018 साउथ कोरिया के विंटर ओलंपिक्स पर एक बॉम्ब द्वारा अटैक, जिसे ओलंपिक्स डिस्ट्रॉयर नाम दिया गया। और इसके साथ यूके, यूएसए, वेनेजुएला पर आए दिन रशियन हैकर्स द्वारा अटैक होते रहते हैं, जिससे आज कोई भी देश रशियन हैकर्स से पंगे नहीं लेना चाहता और इसी वजह से ये वर्ल्ड के सबसे खतरनाक हैकर्स में गिने जाते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। क्या आप भी चाहते हैं कि रशिया की तरह भारत की भी एक साइबर फोर्स हो, क्योंकि दुनिया जानती है सारे देशों का फ्यूचर अब साइबर सिक्योरिटी पर ही निर्भर करता है। हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और मेरे नए चैनल रोवर शुभम को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ मैं फेस कैम वीडियो या व्लॉग टाइप वीडियोस डालता रहता हूँ, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें रोवर शुभम को। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक बाय।